सत्ता की शुरुआत लेकिन आज पाकिस्तान की बेचैनी के उस मीटर से जो फिल्म धुरंधर के नाम से भाग रहा है। और अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके मित्र देशों का ब्लड प्रेशर भी हाई है। धुरंधर फिल्म की चर्चा आप आजकल टीवी चैनल से सोशल मीडिया तक हर तरफ देख रहे होंगे, लेकिन विशेष तौर पर पाकिस्तान में इस फिल्म ने बिना किसी हथियार या बारूद के घुसकर मारने का काम किया है। इसीलिए इसे आप धुरंधर स्ट्राइक भी कह सकते हैं। वैसे इसका दर्द अब सिर्फ मुनीर और शहबाज की सत्ता को नहीं बल्कि उसके मित्र देशों को भी हो रहा है। इसके रुझान कुछ इस तरह आए हैं कि 6 गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में फिल्म धुरंधर को बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान के दोस्त धुरंधर के दुश्मन बन गए हैं। वैसे आज सत्ता की कुंजी में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के इस दर्द की वजह क्या है, लेकिन पहले उन देशों की लिस्ट जहां धुरंधर के नाम से मिर्ची लग रही है। पहला देश बहरीन, दूसरा कुवैत, तीसरा ओमान, इसके अलावा कतर, सऊदी अरब के साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए धुरंधर से उचित दूरी बना ली है और वहां पर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। असल में निर्देशक आदित्य धार की फिल्म धुरंधर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। फिल्म में दिखाए गए दृश्य पाकिस्तान का दर्द बढ़ा रहे हैं और एक एक डायलॉग पाकिस्तानी सत्ता के कानों को चुभ रहा है, क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच दिखाया गया है, आतंकियों के गढ़ दिखाए गए हैं और भारत के खिलाफ साजिशों वाले संवाद भी हैं। फिल्म में 2008 में हुए 26/11 हमले की कहानी है। इससे पाकिस्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि वो सबूतों के बाद भी मुंबई हमले का सच कभी कबूल नहीं करता है। फिल्म में मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकियों की लाइव ऑडियो बातचीत है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी है क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ अपने कनेक्शन से इनकार करता रहा है। फिल्म धुरंधर में 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र है और क्योंकि उसका डायरेक्टर मसूद अजहर शहबाज की सत्ता का लाडला बनकर वहां बैठा है, इसीलिए पाकिस्तान धुरंधर से डर रहा है। इसके अलावा फिल्म में 1999 के कांधार हाईजैक का भी दृश्य है, क्योंकि प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के आतंकियों को ही छुड़ाया गया था। इसीलिए ये फिल्म पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है और अब पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए उसके कई मित्र देशों ने धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया है। पाकिस्तान में हर तरफ फिल्म धुरंधर के चर्चे हैं। न्यूज़ चैनल्स पर बहस हो रही है, जिसमें धुरंधर और इसमें काम करने वाले एक्टर्स के खिलाफ जहर की मात्रा भर भर कर है। भारत में फिल्म धुरंधर का कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कई लोगों की टेंशन बढ़ रही है। इसमें पाकिस्तान की एक नेता सुमिता अफजल सैयद भी हैं, जिनका आरोप है कि धुरंधर के मेकर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। फिल्म में रहमान डकैत का कैरेक्टर जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, उसके पोस्टर पर बेनजीर की फोटो है, जिस पर सुमिता भड़क उठी हैं। हालांकि कैसे पाकिस्तान के लोगों ने ही उन्हें आईना दिखाया, वो जानने से पहले ये समझिए कि सुमिता अफजल ने क्या लिखा। सुमिता के अनुसार धुरंधर में बेनजीर की तस्वीरों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है और पीपीपी को आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। अब धुरंधर की आलोचना करके पाकिस्तानी नेता को लगा था कि लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन क्लाइमैक्स तब आ गया जब पाकिस्तान की आवाम ही उन पर टूट पड़ी। यूजर्स ने कई तस्वीरें पोस्ट की और पूछा, लियारी में रहमान डकैत को कौन मदद और संरक्षण दे रहा था? तो किसी ने पुरानी फोटो शेयर कर यह दावा किया कि जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी तो उनकी सिक्योरिटी रहमान डकैत ही हैंडल कर रहा था। यानी ये सच है कि धुरंधर से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जहां इस फिल्म से पाकिस्तान की सत्ता और नेताओं के मन में शोले उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में फिल्म न रिलीज होने के बावजूद वहां की आवाम चोरी चोरी और छुप छुप कर इस फिल्म को देख रही है और इसकी बम्पर तारीफ भी कर रही है। और सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की काल कोठड़ी वाली कट्टर नीति की, जिसकी चर्चा वहां गली गली हो रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सत्ताधीशों की ये नीति पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ है। आपको एक पोस्टर के जरिए पाकिस्तान के भय को समझाते हैं, शहबाज और मुनीर के डर को डिकोड करते हैं। शब्द है अज्ञात काल कोठरी, जो आप इस तस्वीर से समझ भी रहे होंगे। शहबाज और मुनीर कुछ इसी तरह के अंधेरे कमरे में काल कोठरी में इमरान खान को भेजना चाहते हैं।
अज्ञात काल कोठरी वाली सजा देना चाहते हैं, जिसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से खबर यही है कि अब इमरान खान को अदियाला जेल से मुनीर के आदेश पर किसी अज्ञात काल कोठरी में ले जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि जेल में बंद इमरान खान कई बार अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। वो सीधे सीधे आसिम मुनीर पर आरोप लगा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार का तर्क है कि इमरान के समर्थक जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी आक्रोश को देखते हुए इमरान खान को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इमरान समर्थकों के गुस्से से जेल प्रशासन परेशान है। इमरान खान की बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद जेल के बाहर लगातार तनाव बना हुआ है। यहां तक कि इमरान की बहनों पर पानी की बौछार भी की गई थी। अब जब पानी सिर से ऊपर हो चुका है तो इमरान खान को अज्ञात काल कोठरी में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। इमरान खान की बहनें, इमरान खान के समर्थक सीधे सीधे आसिम मुनीर पर आरोप लगा रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता खौफजदा है। इसी वजह से चोरी चोरी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। जेल प्रशासन का रिमोट मुनीर के पास है। पाकिस्तान के मीडिया में भी इमरान खान पर अज्ञात काल कोठरी एपिसोड की चर्चा खूब हो रही है। अब आपको पाकिस्तान से आई एक और नई खबर बताते हैं जो इमरान खान से जुड़ी है। सियासत और क्रिकेट की पिच पर कई मैच खेल चुके इमरान खान अब जेल में बैठकर सत्ता वाली फिक्सिंग कर रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में फिर खेला होने वाला है, वो भी मुनीर समर्थक शहबाज शरीफ के खिलाफ। कहानी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बिलावल भुट्टो मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके संकेत पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के पिछले कुछ बयानों से मिल रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। सवाल यही है कि क्या शहबाज का गेम ओवर होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की मांग की है। उनका दावा है कि पीटीआई एक देश विरोधी और पाकिस्तान की सेना विरोधी पार्टी है। इनके नेताओं ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की राज्य सरकार को गिराकर राज्यपाल शासन लगाने की भी मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार को समर्थन देने वाले बिलावल भुट्टो इससे सहमत नहीं हैं। चर्चा है कि वो इमरान खान से हाथ मिलाने वाले हैं। मतलब ये कि इमरान खान और बिलावल की सेटिंग चोरी चोरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहबाज की कुर्सी थोड़ी थोड़ी खिसक रही है। कुछ इस तरह के हालात हैं कि इमरान और बिलावल एक साथ हैं, शहबाज की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल भुट्टो इशारों ही इशारों में इमरान का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाने का विरोध किया है। ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लगाना उनकी या उनकी पार्टी की मांग नहीं है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ मुनीर सत्ता विरोधियों पर अत्याचार कर रहे हैं, अपनी सत्ता और शक्ति को असीम बना रहे हैं। दूसरी ओर वो अपने सैनिकों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान का ये सच भी आज दुनिया के सामने आ गया है। कई पाकिस्तान सैनिकों का दावा है कि 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। सवाल यही है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार किसके लिए लेता है? आतंकियों को पैसे देने के लिए, हाफिज और मसूद की सेवा के लिए? क्यों सेना प्रमुख तो अपने सैनिकों की मांगे भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? कर्ज के भरोसे रहने वाले कंगाल पाकिस्तान का ये सच भी आप जानिए। पाकिस्तान की सत्ता अपने खुद के सैनिकों के साथ विश्वासघात कर रही है, तो एक विश्वासघात आंध्र प्रदेश में मौजूद तिरुपति बालाजी के भक्तों के साथ भी हुआ है। इस बार तिरुपति स्थित तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के तौर पर दी जाने वाली चुन्नी का घोटाला सामने आया है, जिसे आमतौर पर पट्टू वस्त्र और अंग वस्त्रम भी कहा जाता है। ये चुन्नी मंदिर में दान देने वालों को सम्मान के तौर पर और प्रसाद के तौर पर दी जाती है, लेकिन इसमें भी घोटाला हो गया है, जिसे तिरुपति के करोड़ों भक्तों के साथ धोखा बताया जा रहा है। अब भक्त हैरान और परेशान हैं कि आखिर तिरुपति मंदिर में ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये वही तिरुपति बालाजी है जहां पिछले साल लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी इस्तेमाल किए जाने का सच सामने आया था। और अब चुन्नी घोटाले की खबर ने श्री वेंकटेश्वर के भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, भगवान से डरो, या फिर भगवान कर्मों का हिसाब यहीं पर करेगा। लेकिन घोटालेबाजों और आस्था के नाम पर अपनी जेब भरने वाले लोगों का इन लाइनों से कोई वास्ता नहीं है।
तभी तो वो आस्था में भी मिलावट करने में जी जान से लगे हुए हैं। अब वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादम के बाद चुन्नी घोटाले की भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी ACB जांच करने को कहा गया है। यहां प्रसाद में मिलने वाली चुन्नी नकली होने का दावा किया गया है और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। बताया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मलबरी सिल्क बताकर 100% पॉलिएस्टर की चुन्नी बेची गई और यह सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि लगातार पिछले 10 साल से चल रहा था। इन 10 सालों में करीब 24 करोड़ रुपए का चुन्नी घोटाला किया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन के निर्देश पर आंतरिक जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद यह पूरा घोटाला सामने आया है। अब जरा इस चुन्नी घोटाले की कहानी को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद भक्तों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि चुन्नी का ठेका जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, असल में उसे सिल्क की चुन्नी सप्लाई करनी थी, लेकिन उसने धोखा करते हुए पॉलिएस्टर से बनी हुई चुन्नी दी, जिसकी कीमत सिर्फ करीब 350 रुपए होती है, जबकि सिल्क की चुन्नी की कीमत करीब 1300 रुपए है। हालांकि बिलिंग सिल्क की चुन्नियों के नाम पर ही की गई और ऐसा करीब 10 साल तक किया गया। इस दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कॉन्ट्रैक्टर को 54 करोड़ रुपए दिए हैं। TTD बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार एक ही कंपनी पिछले 10 साल से उन्हें चुन्नी की सप्लाई कर रही थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद TTD ट्रस्ट बोर्ड ने कंपनी के सभी मौजूदा टेंडर रद्द कर दिए हैं। लेकिन यहां समझिए पूरा घोटाला सामने कैसे आया। प्रसाद की चुन्नी को लेकर जब शक हुआ तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने इसकी जांच शुरू की। इसके लिए चुन्नी का साइंटिफिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया। प्रसाद में दी जाने वाली चुन्नी को साइंटिफिक टेस्ट के लिए 2 लैब में भेजा गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट में चुन्नी का कपड़ा मलबरी सिल्क नहीं बल्कि पॉलिएस्टर निकला और चुन्नी पर सिल्क होलोग्राम भी नहीं मिला, जो पट्टू वस्त्र पर जरूरी होता है। यानी पिछले 1 दशक में रेशमी चुन्नी बेचने वाली फर्म उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाती रही और किसी को खबर तक नहीं लगी। वो दुपट्टा का स्कैम बाहर आया। एक्चुअली वो दुपट्टा कास्ट है 650 रुपये एक्चुअल रेट, उसको 1500 रुपया TTD ने उसको खरीदा भाई बाहर से। वो पूरा 51 करोड़ उसका स्कैम किया था। 5 साल में कितना खरीद किया, तो एक दुपट्टा को 1000 रुपया मिनिमम 1000 रुपया ज्यादा दिए उसको। एक नहीं, प्रसाद में लड्डू स्कैम और परकामणि तुलाभारम और ये पूरा भगवान को बेच दिया लोग। इसका पूरा हम एक ही बात बोल रहे हैं। अभी ये आशीर्वाद स्कैम में बाहर आने से इस कौन दिया, किसको दिया, कौन टेंडर दिया, कितने साल दिया, इसमें कौन कौन है, सब कौन बोर्ड मेंबर था, वो पूरा बाहर लेने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में आखिर हो क्या रहा है। इससे पहले सितंबर 2024 में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि 2019 से 2024 के बीच लड्डू बनाने में लगभग 68 लाख किलो मिलावटी घी इस्तेमाल हुआ और घी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने मिलावटी घी से लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए। CBI और आंध्र प्रदेश फूड सेफ्टी विभाग की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी कंपनी के डेयरी वाले सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। इस कंपनी ने कभी भी न दूध खरीदा और न कभी मक्खन खरीदा, फिर भी ये घी मक्खन सप्लाई करती रही और अब इस चुन्नी घोटाले से भक्तों की भावना बहुत ज्यादा आहत हुई है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये लाइन आपने खूब सुनी होगी। ये उस गीत के बोल हैं जो मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा था और 1961 में आई हिंदी फिल्म हम दोनों में देवानंद पर फिल्माया गया था। इसमें सिगरेट का धुआं उड़ाने को बेफिक्री से जोड़ा गया था। वो धुआं उड़ाने का फिल्मी संस्करण था, लेकिन आज इसका संसदीय संस्करण दिखा है, जिसकी काफी चर्चा है। ये मामला संसद के अंदर लोकसभा के सदन में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई-सिगरेट पीने का है और आरोप लगा है TMC के एक सांसद पर। आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये आरोप लगाया कि सदन में TMC के एक सांसद ई-सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से पूछा कि देश में तो ई-सिगरेट पर बैन है, क्या सदन में इसकी इजाजत है? स्पीकर ने कहा ऐसा नहीं है। इस पर अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद के सदन में ई-सिगरेट पीने का मामला उठाया तो स्पीकर ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यानी इस मामले में सियासत को भी धुएं में उड़ाया गया है। आरोप TMC पर था तो सफाई भी आई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई हो।
एक बार सुनिए कि कैसे आज ई सिगरेट का धुआं संसद के अंदर छा गया। टीएमसी के सांसद कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं, ऐसा आमंत्रित किया गया है। अभी तक आज तो सर देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। कोई भी इनडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। आप लोग भी अपने सांसदों को समझाएंगे कि गैर कानूनी काम ना करें सदन में? अरे वो जो जी चाहे बोलेंगे हम कि उसके ऊपर टिप्पणी लगाएंगे और सांसदों को समझाते रहेंगे। ये तो कौन किया सुना, टीएमसी ने ऐसा काम कर रहा है तो संसदीय तो गर्हित काम है, तो उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। जो हो तो इनका खिलाफ पनिशमेंट भी होना चाहिए। लोकसभा के अंदर टीएमसी सांसद द्वारा सिगरेट पीने का मुद्दा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बाहर सांसद परिसर में टीएमसी के एक दूसरे नेता सौगत रॉय सिगरेट पीते नजर आए। बीजेपी सांसदों ने उन्हें सेहत का हवाला दिया और सिगरेट पीने से मना किया। ये पूरा वीडियो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। हमारे स्वास्थ्य को आप बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू गए, हमारे को पोटासियम थ्रेट। हम जा रहे हैं आपके सामने, एक एमपी सांसद सिगरेट पी रहा है, उसको नहीं रोक रहे। हाँ तो बॉस, हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं। कुल मिलाकर सिगरेट पीते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन नाराज वो इससे नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की टोका टाकी से थे। उन्होंने दावा किया कि संसद परिसर में सिगरेट पीने की इजाजत है और उन्हें सिर्फ स्पीकर ही मना कर सकते हैं। आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते। पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं कि एक साल से नहीं पी रहे दादा। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ये सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे जहाँ ये सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। वैसे जिस ई सिगरेट के धुएं पर आज लोकसभा में राजनीतिक घुटन वाली परिस्थिति बनी थी, वो ई सिगरेट पूरे देश में बैन है। यानी आप ना तो ई सिगरेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। बावजूद इसके टीएमसी सांसद ई सिगरेट पी रहे थे, ऐसा आरोप है। न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि ई सिगरेट होती क्या है, तो आइए आपको बता दें कि ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले डिवाइस होते हैं जो पेन की तरह दिखते हैं। ई सिगरेट में लिक्विड को भाप में बदला जाता है जिससे धुआं सांस के साथ अंदर जाता है। वैसे तो ई सिगरेट के निकोटीन फ्री होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन इसमें निकोटीन की थोड़ी मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपेलाइन ग्लाइकॉल, फ्लेवरिंग और दूसरे केमिकल होते हैं। ये केमिकल सेहत के लिए खतरनाक माने जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पूरी तरह से बैन है और सिर्फ भारत ही नहीं, लगभग 37 देशों में ई सिगरेट पर बैन है। भारत में सरकार ने 2019 में ई सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था और ई सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियों को गैर कानूनी माना गया है। भारत में ई सिगरेट पर सिर्फ बैन नहीं है बल्कि कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इस कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 1 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक की जेल के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ई सिगरेट न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है बल्कि आपकी आर्थिक सेहत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।
वैसे ई सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नागरिकता वाली सेल के बारे में बात करते हैं। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप आजकल अमेरिकी नागरिकता के सेल्समैन बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता को एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसे बेचकर वो पैसा कमाना चाहते हैं। ट्रंप ने $1 मिलियन यानी करीब 9 करोड़ रुपए से अमेरिका की नागरिकता बेचनी शुरू कर दी है। ट्रंप के इस प्लान का सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ 9 करोड़ रुपए दो और अमेरिका आकर बस जाओ। वैसे तो ट्रंप ने इसे गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम नाम दिया है, लेकिन इस प्लान में उन्होंने जिस तरह के ऑफर दिए हैं उसे नागरिकता की डिस्काउंट वाली सेल कहा जा सकता है। इस गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप का रास्ता खुलेगा, क्योंकि इस प्लान से अमेरिका जाने वालों को अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने का अधिकार मिलेगा। उनके पास सिर्फ अमेरिकी पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं होगा, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक के जैसी ही होंगी। ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। ट्रंप इसका ऐलान बहुत पहले कर चुके थे। पहली बार इसका ऐलान फरवरी के महीने में किया गया था। तब अमेरिकी नागरिकता वाले इस गोल्ड कार्ड के लिए करीब 42 करोड़ रुपए की कीमत तय की गई थी। अब ट्रंप 78% डिस्काउंट दे रहे हैं और सिर्फ 9 करोड़ रुपए में नागरिकता बेच रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत, चीन और अन्य देशों के प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाई के बाद अमेरिका छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब हमारा नागरिकता वाला गोल्ड कार्ड आ गया है जिसके लिए हर वो इंसान अप्लाई कर सकता है जिसमें टैलेंट है। आवेदन करने की शुरुआती फीस सिर्फ $15,000 यानी करीब 13.5 लाख रुपए है। आवेदन की जांच के बाद सस्ते दामों पर अमेरिकी ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये गोल्ड कार्ड EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लगेगा। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के अलावा भी 2 और वीजा कार्ड लॉन्च किए हैं। इनमें ट्रंप प्लैटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड भी शामिल है। कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड को कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए खरीद सकती हैं। ये एक स्थायी वर्किंग वीजा की तरह होगा। प्लैटिनम कार्ड खरीदने पर बिना टैक्स दिए अमेरिका में रहने की इजाजत होगी। किसी तरह के वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।